अगर मैं आपसे कहूं कि 80 इयर्स के उम्र के बाद भी कुछ लोगों का दिमाग 40 टू 50 इयर्स जैसा काम करता है, ना भूलने की बीमारी, न याददाश्त की तेज गिरावट और ना ही कोई कन्फ्यूजन। और सबसे चौंकाने वाली बात है, उनके दिमाग में नई नर्व सेल्स बन रही होती हैं। आपकी एजिंग की पूरी सोच बदल देगा। चलिए, मैं आलोक सिंह आज आपके साथ विज्ञान की एक नवीन सोच को जानने और समझने का प्रयास करूंगा, ताकि हम मिलकर ज्ञान के नए आयामों को स्पर्श कर सकें। क्या 80 इयर्स के बाद भी तेज दिमाग? क्या है सुपर एजर्स का ब्रेन सीक्रेट? वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो तैयार हो जाइए, आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो सुपर एजर्स के ब्रेन को सुपर शार्प और हमेशा यंग बनाए रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस दिमागी सफ़र को। ब्रेन पावर को अनलॉक करें और लाइफ को रिचार्ज करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अक्सर दिमाग में श्रिंकेज, मेमोरी डिक्लाइन एंड इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है। यही कारण है कि एल्जाइमर्स और डिमेंशिया का डर हर मिडिल एज इंसान को सताता है। लेकिन एक खास समूह है जिन्हें कहा जाता है सुपर एजर्स। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 80 इयर्स से ज़्यादा है, लेकिन जिनकी मेमोरी, अटेंशन और कॉग्निशन असाधारण रूप से मजबूत रहती हैं। तो सवाल ये है, क्या ये लोग जेनेटिकली लकी हैं या इनके दिमाग में सच में कुछ अलग हो रहा है? नई रिसर्च में एक शब्द सामने आया, न्यूरोजेनेसिस, मतलब दिमाग में नई न्यूरॉन्स का बनना। पहले लंबे समय तक माना जाता था कि एडल्ट ब्रेन फिक्स्ड होता है, जो न्यूरॉन बच गए वही हैं, बाकी कहानी खत्म। लेकिन अब एविडेंस कहता है एडल्ट ब्रेन में भी नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ? तो वो है हमारा ब्रेन का हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस वो हिस्सा है जो मेमोरी बनने और याद करने में सबसे अहम है, और यही हिस्सा एजिंग और एल्जाइमर्स में सबसे पहले प्रभावित होता है। अब सुनिए सबसे पावरफुल फाइंडिंग। सुपर एजर्स के हिपोकैम्पस में दूसरे बुजुर्गों के तुलना में ज़्यादा न्यूरोजेनेसिस पाया गया। मतलब उनका दिमाग सिर्फ डैमेज को सहन नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को रिपेयर भी कर रहा है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की नहीं थी, बल्कि क्वालिटी की भी थी। उनके नए न्यूरॉन्स में एक खास रिजिलियंस सिग्नेचर मिला, ऐसे मॉलिक्यूलर सिग्नल जो ब्रेन सेल्स को सर्वाइव और ग्रो करने में मदद करते हैं। अब जानते हैं होप और हाइप के बारे में। यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, ये डाटा ब्रेन सैंपल्स पर आधारित था। इसमें हम पैटर्न दिखते हैं, लेकिन यह साबित नहीं करता कि सिर्फ न्यूरोजेनेसिस बढ़ाने से एल्जाइमर्स रुक जाएगा। लेकिन यह हमें एक बहुत पावरफुल संकेत देता है कि ब्रेन में रिन्यूअल कैपेसिटी होती है, और मेंटल हेल्थ की दुनिया में ये उम्मीद का सबसे बड़ी किरण है। अब हम डायरेक्ट एक्शन पे आते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम अपने दिमाग को सुपर एजर जैसा बना सकते हैं? न्यूरोजेनेसिस को नेचुरली सपोर्ट कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है एरोबिक एक्सरसाइज, यानी तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये एक्टिविटीज़ ब्रेन में ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ाती हैं। इन्हें आप न्यूरॉन्स के लिए फर्टिलाइजर समझिए। सिर्फ 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग आपके हिपोकैम्पस के लिए पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज द ब्रेन एंड हेल्दी डाइट। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स ब्रेन इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल, नट्स, ओमेगा 3 रिच फूड्स। ये सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल इंगेजमेंट।
नई भाषा सीखना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वॉलंटियरिंग, क्लब डिस्कशन, ये सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जो ब्रेन को अडॉप्ट करने पर मजबूर करती हैं। और यह एडॉप्टेशन का मतलब है प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी ही रेजिलियंस है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट इज द स्लीप पैटर्न। क्रोनिक स्लीप डेप्रिविएशन हाइपोकैम्पस को नुकसान पहुंचा सकता है। स्लीप के दौरान ही मेमोरी कंसोलिडेट होती हैं और रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, आप अपने न्यूरॉन्स से कीमत वसूल रहे हैं। अब सोचिए, एजिंग का मतलब डिक्लाइन नहीं बल्कि एडेप्टेबिलिटी भी हो सकता है। कुछ लोग 80 की उम्र में भी मेंटली शार्प क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका दिमाग ग्रो एंड रिपेयर मोड में रहता है। और अच्छी खबर यह है कि आपका ब्रेन भी प्लास्टिक है, रेजिलिएंट है और रिस्पॉन्सिव है। तो सवाल है, क्या आप उसे सही इन्वायरमेंट दे रहे हैं? कमेंट में लिखिए, आप आज से कौन सी एक आदत शुरू करेंगे? एक्सरसाइज, बेटर स्लीप या कुछ नया? और अगर आप मेंटल हेल्थ, मेमोरी डिमेंशिया प्रिवेंशन जैसे टॉपिक खोजते रहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं समझ देते हैं। थैंक्स अ लॉट यहाँ तक बने रहने के लिए। यदि आप यहाँ तक बने रहें तो और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।